हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम से हैं और साइंस स्ट्रीम के अंदर भी उन्होंने क्या सब्जेक्ट ले रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले रखा है। तो जितने भी बच्चे जो भी बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से पास आउट हो रखे हैं या होने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है, उन बच्चों के लिए मैं एक एक करके सभी करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो से जो भी बच्चे एनरोल होते हैं या पास आउट होते हैं, उन बच्चों के सबसे पहले दिमाग में रहता है बेटा क्या चीज़ रहती है, वो है ग्रेजुएशन। यानी कि वो किसी भी एक यूनिवर्सिटी से, ऑब्वियसली बात है सीयूटी का एग्जाम फॉर्म भरने के बाद या किसी भी यूनिवर्सिटी से वो क्या करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। चाहे वो आइदर वो फिजिक्स में करना चाहे, वो केमिस्ट्री में करना चाहे या बायो में करना चाहे। तो जो भी बच्चा फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो में अपना ग्रेजुएशन करना चाह रहा है वो अच्छे तरीके से ग्रेजुएशन करे, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद का ऑप्शन अपने पास बना के रखे कि आखिर वो जो ग्रेजुएशन करना चाह रहा है तो ओवरऑल उनका लास्ट में जाने के बाद क्या उनका पर्पस है, उस ग्रेजुएशन का पर्पस क्या है। मेरे कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिजिक्स से करते हैं, केमिस्ट्री से करते हैं, बायोलॉजी से करते हैं, तो आपको फर्दर ऑन पर्पस बस क्लियर होना चाहिए कि आप इसके बाद एमएससी करेंगे या पीएचडी करेंगे, यानी कि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर इस ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करके आप टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो जो भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है उसका अपना पर्पस प्योर तरीके से क्लियर होना चाहिए कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो टीचिंग सेक्टर में जाने वाला है या रिसर्च के फील्ड में जाने वाला है। तो पहला और बेस्ट ऑप्शन रहता है कि बच्चा ग्रेजुएशन कर सकता है। दूसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में जो डिमांड देखने को मिलता है, हालांकि बहुत पहले से डिमांड चलती आ रही है, और वो है नीट का ऑप्शन। जितने भी मेडिकल के कोर्सेज होते हैं अप्रोक्सीमेट एक एक करके सभी कोर्सेज एनरोल होने वाले हैं इस साल से। नेक्स्ट ईयर से बीबीडी भी इसके अंदर इंक्लूड होने वाला है। तो सही मायने में देखा जाए तो जितने भी आपके मेडिकल के कोर्सेज होते हैं, चाहे मैं बात करूं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, यानी कि जितने भी मेडिकल के बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं उन सभी का एक तरीके से जितना भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं या फिर जो एनरोलमेंट होता है वो नीट के थ्रू होता है। तो आप सभी लोग नीट भर चुके होंगे, ऑब्वियसली बात है नीट का एग्जाम भी दे चुके होंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो भी आप घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के अंदर इसी के थ्रू एग्जाम, मतलब इसी के थ्रू आपका एडमिशन किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है नीट। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, तो तीसरा ऑप्शन ऐसे बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं जो दूसरे टर्म के कोर्सेज कराते हैं, लाइक पैरामेडिक्स के कोर्सेज होते हैं। अब इस पैरामेडिक्स के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन की बात करूं, चाहे ओटी टेक्नीशियन की बात करूं, जो भी ये सारे कोर्सेज होते हैं इन्हें आप कहीं मतलब मैक्सिमम जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि एंट्रेंस के थ्रू होता है या नीट के थ्रू होता है। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इनके अंदर डायरेक्ट एडमिशंस भी आपको देखने को मिलता है। तो वो पैरामेडिक्स के अंदर भी अपना करियर ऑप्शंस बना सकते हैं। आज की डेट में बहुत डिमांडिंग ये देखने को मिल रहा है। मेडिकल के अंदर जो भी बच्चे थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं या जिनके पास थोड़ा समय की दिक्कत आती है, पैसों की दिक्कत आती है, तो वो पैरामेडिक्स के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा पैमाना या बहुत अच्छे स्केल से देखने को मिला है। अगर मैं एक एवरेज की बात करूं तो पिछले साल यानी कि 2024 के अंदर नीट के अंदर अप्रोक्सीमेट 25 लाख फॉर्म भरे गए थे, जबकि अगर मैं 2025 की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 15 to 16 लाख फॉर्म भरे गए। यानी कि सोच के देखो, हर साल ये आंकड़ा बढ़ता था लेकिन इस बार आंकड़ा घटा है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट हुए, यानी कि कहीं ना कहीं किसी और सेक्टर में गए हैं। पर नर्सिंग फील्ड, यानी कि वो बच्चे जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं वो अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं किसके अंदर, नर्सिंग के अंदर, यानी कि बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब बीएससी नर्सिंग करने के लिए भी बहुत सारे अपने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, चाहे मैं एम्स की बात करूं या चाहे किसी की बात करूं, तो प्योर तरीके से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं और नीट के थ्रू भी कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो है इसके अंदर एग्जाम यानी कि इसमें एडमिशन एनरोल कराते हैं। तो वो बच्चे जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में है या अच्छे मार्क्स से 50% लेके आए, तो वो अपना जो भी बच्चे नर्सिंग के अंदर अपना करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो आप नर्सिंग के अंदर भी करियर ऑप्शंस बनाना चाहते हैं। एक लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट या बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं और वह है वोकेशनल कोर्सेज। सही मायने में कहा जाए कि ये डिमांडिंग 2-3 साल से, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से ये वोकेशनल कोर्सेज बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत होते हैं और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थोड़े से कम होते हैं। तो जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि मैं थ्योरेटिकल बेसिस पे थोड़ा सा दिक्कत है और मैं मेडिकल के अंदर ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूं, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट कोर्सेज आते हैं, यानी कि बहुत ही प्यारा सेक्टर है वो है वोकेशनल कोर्सेज। किसी भी सेक्टर के अंदर यानी कि पैरामेडिक्स के अंदर या मेडिकल के अंदर वो अपना एनरोल करा सकते हैं और इसको करने के लिए आपको किसी भी एंट्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। यूनिवर्सिटीज के अंदर डायरेक्ट एनरोलमेंट लेती है, तो वोकेशनल के कोर्सेज भी वो लोग कर सकते हैं। हालांकि आपको पता ही है साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो किसी भी जगह पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो
किसी भी जगह एनरोल करा सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शंस हैं एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जिसके पास है 12th में उन बच्चों के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है, क्वेरी आती है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए या पर्सनल करियर काउंसलिंग अगर आपको चाहिए तो नीचे अपना स्लॉट फिक्स कर सकते हैं। मैं नीचे आपको नंबर और डिटेल शेयर कर रहा हूं, तो आप नीचे जाके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।